हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ एकेडमी। आज मैं टॉपिक फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, घासों के अध्ययन या पालन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी, आंतरिक संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। कैसिडियोलॉजी, पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर के अध्ययन को कैसिडियोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, कोशिकाओं अर्थात सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु के अध्ययन को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों या झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी, पौधों का वातावरण से संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक महत्व के पौधों के अध्ययन को इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, युग्मकों यानी कि गैमेट्स के निर्माण, निषेचन या भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के परिवर्धन के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इथेनोबॉटनी, आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग के अध्ययन को इथेनोबॉटनी कहते हैं। इवोल्यूशन, सजीवों के विकास प्रक्रम के अध्ययन को इवोल्यूशन कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, सजावटी पुष्पों के संवर्धन के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। संवर्धन यानी कि खेती करना। फॉरेस्ट्री, वनों के अध्ययन को फॉरेस्ट्री कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन यानी कि आर्टिफिशियल जीन के निर्माण या स्थानांतरण के अध्ययन को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक्स, आनुवांशिकता या विभिन्नताओं के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। जेरेंटोलॉजी, आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। हेरिडिटी, पैतृक लक्षणों के संतति में पहुंचने के अध्ययन अर्थात पेरेंट से चाइल्ड में जितने भी लक्षण पहुंचते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।